दिवाली हिंदुओं का सबसे प्राचीन और सनातन त्योहार है। यह माना जाता है कि दिवाली के पर्व पर देवी लक्ष्मी अपने भक्तों पर कृपा करने धरती पर आती हैं। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पर सुख और समृद्धि बनी रहती है। लक्ष्मी जी को चलायमान माना जाता है। वो चंचल प्रकृति की होती हैं, इसीलिए कभी भी एक जगह पर बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती। यदि उन्हें अपने घर में स्थायी रूप से रोकना है तो उनके साथ गणपति जी का पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि गणपति को शुभता का प्रतीक माना जाता है। जब घर में शुभता होगी तो ही माता लक्ष्मी वास करेंगी। इसीलिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को भगवान गणेश के साथ लाया जाता है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि भगवान गणेश और लक्ष्मी माता की मूर्ति साल भर तक घर में रखी जाती है। इसका हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इन मूर्तियों को बहुत ध्यान से खरीदना चाहिए, जिससे कि ये मूर्ति हमें शुभ संदेश दे सके। हमारे समाज में इस पूजा से जुड़ा एक और विधान है कि दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश जी की नई मूर्ति की पूजा होती है। इसके लिए धनतेरस के दिन लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदना अत्यधिक शुभ माना जाता है। आप भी दीपावली पूजन के लिए नई मूर्ति खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि किस तरह की मूर्ति घर में लाई जाए, जिससे आपके घर में धन धान्य समृद्धि और बरकत बनी रहे। तो आइए जानते हैं लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। पूजा घर में रखने के लिए लक्ष्मी जी और गणेश जी की ऐसी मूर्तियां खरीदनी चाहिए जिसमें दोनों का विग्रह अलग अलग हो। एक साथ जुड़े हुए लक्ष्मी गणेश जी नहीं खरीदने चाहिए। गणपति जी की मूर्ति में उनकी सूंड बाएं हाथ की तरफ मुड़ी हुई होना चाहिए और सूंड में दो घुमाव ना हो। ऐसी मूर्ति खरीदें जिसमें गणेश जी के हाथ में मोदक हो। ऐसी मूर्ति सुख और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। मूर्ति में गणपति भले ही कमल पर विराजित हो, लेकिन उसमें उनके वाहन मूषक की उपस्थिति जरूर होना चाहिए। पीतल, चांदी, सोने या अष्ट धातु की मूर्ति खरीदने के साथ ही क्रिस्टल के लक्ष्मी गणेश जी की पूजा से घर में सौभाग्य की वर्षा होती है। माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा बैठी हुई माता लक्ष्मी जी को ही लाना चाहिए। खड़ी लक्ष्मी चलायमान मानी जाती हैं। स्थिर लक्ष्मी के लिए बैठी लक्ष्मी ही घर में लाएं, ताकि वो आपके घर में हमेशा निवास करती रहें। उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी को अशुभ माना जाता है, इसीलिए लक्ष्मी माता की वो मूर्ति लाएं जिसमें वे कमल या हाथी पर विराजमान हो। चूंकि माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसीलिए उनकी मूर्ति में धन की वर्षा अवश्य होनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी मूर्ति लाने से परिवार में भी धन की कमी दूर होने लगती है। दीपावली पर मिट्टी की बनी मूर्ति का पूजन करना सबसे शुभ माना जाता है। आप अष्टधातु, पीतल या चांदी की मूर्ति का भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टिक की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय गणपति और लक्ष्मी माता की मूर्ति घर की पूर्व दिशा, ईशान कोण या ब्रह्म स्थान में रखें। यहीं बैठकर विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी और गणेश जी की नई मूर्ति का पूजन क्यों किया जाता है, अगर इस बारे में बात की जाए तो कई लोग लक्ष्मी जी गणेश जी की नई मूर्ति की पूजा को धर्म से जोड़कर देखते हैं, तो कई लोग इसे मंदिर में मूर्ति बदलने का एक अवसर मानते हैं। हालांकि शास्त्रों में सिर्फ पूजा का विधान बताया गया है। नई मूर्ति की पूजा से जुड़ी बातें देखने को नहीं मिलती हैं।
एक मत यह भी है कि पुराने समय में केवल धातु और मिट्टी की ही मूर्तियों का चलन था। धातु की मूर्ति की उपलब्धता सीमित थी, इसीलिए ज्यादातर लोग मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करते थे, जो खंडित और बदरंग हो जाती थी। इसीलिए इस दिन नई मूर्ति लाई जाती थी। सामाजिक स्तर पर कुम्हारों की आर्थिक मदद को ध्यान में रखते हुए दीपावली पर नई मूर्ति की पूजा की शुरुआत की गई। इस दिन मिट्टी की पुरानी मूर्ति को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। नई मूर्ति एक आध्यात्मिक विचार का भी संचार करती है, जो गीता में श्री कृष्ण ने दिया है। नई मूर्ति लाने से घर में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह आत्मा के द्वारा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर नई ऊर्जा से ओतप्रोत होने के नियम को बताता है। तो इस प्रकार अगर आप दिवाली पर मूर्ति को लाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे तो माता लक्ष्मी आप पर अवश्य ही कृपा करेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।